अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू फर्स्ट ईयर एंड वेलकम टू माय चैनल। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जी, तो फर्स्ट ईयर हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को पहले चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करवा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कॉलेजेस जहाँ पे आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया जाता है, और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस मतलब ऐसे जहाँ पे आप लोगों को 4 चैप्टर स्टार्ट करवाया जाता है। जी, तो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाऊँगी। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाने का मकसद ये है क्योंकि आप लोग अब न्यूली आए हो फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों ने ये चीज़ें पीछे थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें इजी लगेंगी। तो मैं चाह रही थी कि सबसे पहले आप लोगों को जो थोड़ी बहुत चीज़ें इजी हैं जो आप लोगों के लिए न्यू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें इसके अंदर न्यू होंगी क्योंकि हम लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, तो कुछ चीज़ें न्यू भी आएंगी और कुछ पुरानी भी होंगी। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कराऊँ, 4 और 5 चैप्टर करें, देन हम लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करें, ताकि आप लोगों को ना कुछ मुश्किल ना लगे। ये ना हो कि आप लोगों के एकदम बर्डन आ जाए कि हम चैप्टर नंबर 9 यार इतना मुश्किल है, हम लोगों ने गलती तो नहीं कर ली फर्स्ट ईयर में आके मैथ रख के। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह बहुत ईजी है फर्स्ट ईयर में। आप लोगों को ये बात की यकीन दहानी करवाती हूँ। इंशाल्लाह जब आप लोग दिल लगा के पढ़ोगे तो फर्स्ट ईयर भी मुश्किल नहीं है, सेकंड ईयर भी मुश्किल नहीं है। जी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डेफिनेशन लिख दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप लोग 10th में भी ये करके आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन इक्वेशन जो कि रिटन की जाए इस फॉर्म में। आप लोगों ने पहले भी फॉर्म पढ़ के आए हैं कि जो इस फॉर्म में लिखी जाती है वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। और इसमें ए बी और सी क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी 1 2 3 4 ठीक है, अप टू सोन कोई भी नंबर आ सकता है रियल नंबर में से। और ए आप लोगों के पास 0 नहीं होना चाहिए। अब ए आप लोगों के पास 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों के पास ए यहाँ पे 0 हो जाएगा तो आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जब आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के पास कौन सी इक्वेशन यहाँ पे बचेगी, आप लोगों के पास बी एक्स प्लस सी बचेगी। तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आप लोग दो तरह के इक्वेशंस पढ़ के आए हो पीछे। एक तो आप लोगों ने पढ़ी है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में, और एक आप लोगों ने यहाँ पे मैंने जो लिखी हुई है ये आप लोगों ने पढ़ी है। इस इक्वेशन को हम लोग प्योर फॉर्म कह देते थे कि जब हमारे पास b इक्वल टू 0 होगा देन हमारे पास जो है वो x भी 0 हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म बचेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये हमारे पास डेफिनेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन एक्स एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास ए बी सी जो से होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और ए जो से होता है वो इक्वल नहीं होता 0 के। देन हम लोगों ने एक और भी नाम दिया था इसको, हम लोग इसको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी कह सकते हैं या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री जो इसकी जो हायर पावर है हमारे पास पॉलिनोमियल की जो पावर 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। क्योंकि इसकी पावर हमारे पास 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हायर डिग्री सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको सेकंड डिग्री भी अकेला बोल सकते हैं हम लोग। अगर इसकी 3 4 हो जाएगी तो ये सिंपल हम उसको कह देंगे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो जब वो पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। जब आप लोगों के एक्स की पावर 3 हो जाती है तो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। उसके बाद आप लोग इसके सॉल्विंग के मेथड भी पढ़ के आए हो और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। जी, तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ये हम लोगों ने जो ऑलरेडी 10th में भी पढ़े हैं कि हम लोगों ने एक तो बार फैक्टराइजेशन करते थे, देन दूसरा हमारा जो मेथड था कंप्लीट स्क्वायर लेके या स्क्वायर रूट लेके हम लोग
उसको सॉल्व करते थे। देन एक तीसरा मेथड है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते थे। ये तीन हमारे पास इसके सॉल्यूशन थे, मेथड थे, जिसके ज़रिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर देते थे, उसको सॉल्यूशन सेट्स हम लोग निकालते थे। तो हम लोग 1 बाय 1 इनको एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग स्क्वायर रूट को, और देन हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन को। फैक्टराइजेशन की हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इससे ये भी आप लोगों को हो जाएगा कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म की होती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो हम लोग बाय फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आपकी बुक से ही लूँगी एग्जांपल, साइट्स वगैरह से नहीं लेती, आप लोगों की बुक से लेती हूँ। तो जी यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने, मैं ये भी आप लोगों को एक बात बता दूँ, वैसे तो मैं आप लोगों को करते हुए भी बता दूँगी, लेकिन पहले भी बता देते, लेकिन चलो मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर वो बात डिस्कस करते हैं कि वो क्या बात है। अगर आप लोगों ने इसको और डीपली समझना है तो मैंने 10th क्लास के भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, आप लोग उधर से जाके भी एक दफ़ा इनको देख सकते हैं उन चीज़ों को। तो जी यहाँ पे सॉल्व द क्वेश्चन है बाय फैक्टराइजेशन x माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। जी तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अब देखें यहाँ पे हमारे पास a क्या है, वो 1 है, a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास -7 है, और c हमारे पास क्या है 10 है। ठीक है, हम लोगों ने कोई से दो नंबर, सपोज r और s, हमने कोई दो नंबर ऐसे सपोज करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें हम लोग, जिनको मल्टीप्लाई करें हम, मतलब कि अगर हम लोग a और c को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है। और मतलब कि अगर हम लोग r और s को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 10 आए। और हम लोगों ने दो नंबर ऐसे लेने हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि ये है, हाँ मैं दो नंबर a और c को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 10, और मतलब कि फिर r और मल्टीप्लाई r और s को मैं दो नंबर ऐसे लूँगी जिनको मल्टीप्लाई करने से s बनता है, और एक मैंने ले लेना है b मैंने क्या लेना है -7, जो यहाँ पे होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा। आप लोगों को पता है जो x के साथ होता है वो क्या होता है b होता है, b क्या होता है -7। और हम लोगों ने r प्लस s या r माइनस s, मतलब कि दो ऐसे नंबर लेने हैं r और s जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आंसर आए, और जिनको प्लस या ऐड करने से हमारे पास -7 आए, मतलब कि b आए, हमारे पास b का आंसर है। दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को एक दफ़ा कि हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले a को और c को, ठीक है, a को और c को मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है ac आ जाएगा, ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और b हमारे पास क्या है -7 है। अब हम लोगों ने r और s सपोज कर लेना है कि कोई भी नंबर r और s कोई ऐसा नंबर लेना है, ऐसा वेक्टर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें हम, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ac का आंसर आए, जिसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b का आंसर है, जिसको हम लोग प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास b का आंसर। तो अब आप लोगों ने क्या करना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जी, हमारे पास AC की आ रहा है, AC तो हमारे पास आ रहा है 10 और B आ रहा है हमारे पास 7। अब देखो 10 1 जार 10 करते हैं, जब हम लोग 10 1 जार 10 करते हैं तो ये 10 आ जाता है, B हमें चाहिए -7। अब हम लोग ऐसे टेबल पर जाएंगे, जैसे मैं कहती हूँ, मैं सबसे स्मॉल टेबल से स्टार्ट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ 2 5 जार 10, 2 5 जार कितने होते हैं हमारे पास 10 होते हैं। अगर मैं 2 और 5 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है 7 बनता है, 7 बनता है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं या -2 और -5 कर दूं, कर सकती हूँ ना,
-2 देखो ना, -2 और -5, -2 माइनस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी -2 को -5 को, ये तो पॉजिटिव 10 हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है। अगर मैं इसको प्लस मतलब अगर माइनस के साथ इसको कर दूँ तो -2 और -5 हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर -7 आता है। क्योंकि जब हम लोग प्लस और माइनस करते हैं देन हम लोग बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम उसको देखते हैं, हम छोटी वाली को नहीं देखते। और यहाँ पे हमें बेसिकली क्या चीज चाहिए थी, -7 चाहिए थी। जब हमने -2 और -5 किया तो हमें -7 आंसर अपने बी का मिल गया। मतलब कि आर और एक्स हमारे पास कौन से दो नंबर हैं, -2 और -5। अब हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² -2x लिख देंगे, देन -5x लिख देंगे, देन 10x लिख देंगे। 10 आएगा। अब देखें इन दोनों में और इन दोनों में x कॉमन आपको नजर आ रहा है तो आप लोग x को कॉमन ले लोगे। मुश्तरक आप लोगों को x नजर आ रहा है ना, तो आप लोगों ने जो सी चीज कॉमन नजर आ रही है वो निकाल लेनी है। तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे x² था तो एक x बच गया, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया। -2 आ गया क्योंकि ये x जो है वो खत्म हो जाएगा, हम लोगों ने इसको बाहर कॉमन ले लिया। देन यहाँ से हमारे पास -5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 10। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि जब भी आप लोग फैक्टर्स बनाओ तो आप लोगों को अगर आप लोग चाहोगे मतलब ये चेक करना चाहो कि आप लोगों ने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो आप लोगों के फैक्टर्स ठीक निकले हैं या गलत निकले हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ चेक कर लेना कि ये चीज़ आप लोगों की सेम होनी चाहिए। अगर आप लोगों के यहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं गलती की है। आप लोगों ने जो फैक्टर्स बनाने हैं ना वहाँ पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है। अब मैं इसको लिख देती हूँ। अब ये जो कॉमन चीज़ होगी ना, ये देखो यहाँ पर ये दो चीज़ें कॉमन नजर आ रही है, जो दो दफ़ा नजर आएंगे उसको हम लोगों ने एक दफ़ा लिख लेना है। और x और ये जो -5 है इसको हम लिख लेना है ऐसे, इक्वल टू कर देना इसको 0 के। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने x -2 को भी हम लोगों ने 0 के इक्वल पुट कर देना है और x -5 को भी 0 के इक्वल पुट कर देना है। x को -2 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो +2 हो जाएगा और -5 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो +5 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 और 5 ये हमारे पास क्या निकला है, इसके सॉल्यूशन सेट निकला है x के। बेसिकली तो हम लोगों ने x अंदर से फाइंड करना था ना, उसके x के हम लोगों ने सबसेट निकालने थे। अब देखो अब इसका अगर आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे जो सबसेट्स हम लोगों ने निकाले हैं वो हमारे सबसेट सही है या नहीं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि आप लोगों ने इसके अंदर रख के देख लेना है 2 और 5 को। ठीक है, पहले x की जगह 2 रखेंगे, -7 2 +10 = 0। 2 2 कितने होते हैं, हमारे पास 4 होते हैं, -7 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, +10 = 0। अब यहाँ पे सॉरी 14 आएगा, मैंने 10 लिख दिया। अब देखिए 14 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे -10 आएगा, +10 आ जाएगा, =0। तो ये दोनों आंसर आप लोगों के 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों ने फैक्टर्स निकाले हैं, आप लोगों के जो सॉल्यूशन सेट निकला है वो आप लोगों का क्या है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ब्लंडर किया है, कोई ना कोई आप लोगों ने गलती की है। तो ये एक एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों को करवाई है। देन आप लोगों ने अब जो सॉल्यूशन इसके निकले हैं ना, जो इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकले हैं उनको हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं कि ये एक्स के हमारे पास रूट्स निकले, ये 2 और 5 हमारे पास आंसर निकला, सॉल्यूशन सेट निकला, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या थी, इसकी रूट्स थी। अब हम दो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बल्कि हम लोग अगर देखें एक्सरसाइज में 4.1 में अगर खोल के देखें हम लोग, तो हमारा जो पहला पार्ट है वो हम सारा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है। उसमें से आप लोगों के पहले 4 पार्ट तो आप लोगों ने खुद करने हैं, आप लोगों ने करने हैं। अगर आप लोगों से सॉल्व हो गए ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होते आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमसे मैम सॉल्व नहीं हुए, आप लोगों ने नीचे कमेंट लाजमी कर देना है, देन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी।
तो मैं आज आप लोगों को इसके 5 क्वेश्चन, बल्कि हम लोग इसके 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन आप लोगों को 5वां मैं करवा देती हूँ। देन जो 3 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम लोग इसका 5th वाला देखते हैं पार्ट कि 5th पार्ट क्या है, क्योंकि वो सिंपल सा है। पहला 4 तो बिल्कुल सिंपल है ना, वो तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 5th पार्ट करवाऊंगी आपको। 4 पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर नहीं होंगे देन आप लोगों ने मुझे बताना है, देन मैं आप लोगों को फिर करवा दूँगी। बल्कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग करके आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा करवा देती हूँ, ताकि जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है उनको इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब देखें जी, इसमें हम लोगों ने क्या करना है। आप देखें, आप लोगों को नज़र आ रही है कि ये हमारे पास जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म ये नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में बनाने के लिए हम देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, देन हमारे पास 7x आ जाएगा। इसी तरह 2x को पहले हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग -1 को 2x को फिर हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये 2x स्क्वेयर हो जाएगा। 2x को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये +8x हो जाएगा। ठीक हो गया। देन अगर आप लोग माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -x हो जाएगा। फिर माइनस को 4 के साथ करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये आ गया x स्क्वेयर +7x आ गया एज इट इज। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ से अगर आप लोग दोनों कॉमन लेते, ये एक चीज़ है, ये भी x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो आप लोगों के पास माइनस हो गया, ये क्या आ जाएगा -7x आ जाएगा, सॉरी +7x आ जाएगा। ठीक हो गया। देन आप लोगों ने बेशक इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाइए, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आ रही हूँ, तो ये x +7x -2x -7x +4। अब आप लोगों ने कहना कि ये मैं हमने कैसे प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर इधर वाली साइड पे प्लस हो तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाती है, चीज़ माइनस हो जाती है। अब देखें, यहाँ से ये चीज़ है और एक ये चीज़, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर है ना, ये दोनों चीज़ें और ये दोनों चीज़ें, ये माइनस हो रही है, माइनस होके एक्स स्क्वेयर बना देगी। ठीक, ये 7x और ये 7x, ये तो कैंसिल हो गया जी, ये तो 0 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या रह गया जी, 4 रह गया। हमारे पास क्या बनी यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर +4 = 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक बन गई है जी, प्योर क्वाड्रेटिक। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वेयर को मैं दूसरी साइड पे लेगी, -4 ये जो +4 इसको दूसरी साइड पे लेगी। देन यहाँ से मैंने एक्स का क्या लिया, दोनों साइडों पे मैंने इसको कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे ना, जब इधर वाली साइड पे स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 को रखूँगी तो यहाँ पे 4 + 2 14, 14 + 2 16 हो जाएंगे। ठीक हो गया। 16 और देखें 16 और यहाँ पे अगर रखूँगी 8 और 2 14 14 और -4, तो कि आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके देखना कि आप लोगों का आंसर जो है वो प्लस माइनस रख के 0 आता है या नहीं, ये आप लोगों का टास्क है। आप लोगों ने ये रख के देखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसमें सिर्फ आप लोगों ने नीचे से एलसीएम लेना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और देन आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, 8 में आप लोगों को खुद करवाऊंगी, और 7 तक आप लोगों ने क्वेश्चंस देखने हैं कि आप लोगों से होते ही नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को ऐसे करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करवा देती हूँ, 6 आप लोग खुद कीजिएगा ट्राई। ठीक है, 6 आप लोग इसका पार्ट खुद करिए, 6 क्वेश्चन जो है इसका खुद कीजिएगा,
मैं आप लोगों को इसका 7th क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन जी इसका है 1/x + 1 + 2/x + 2 = 7/x + 5। जी ये हमारे पास है। उधर उन्होंने ले दिया कि x जो है वो नहीं हो सकता इक्वल -1 के और 0 के, ये उन्होंने कंडीशन दे दी जी। अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पहले इधर वाली साइड पे एलसीएम ले लेना है। इस साइड को पहले देखना है, इस साइड को भी नहीं देखना हम लोगों ने। इस साइड पे जी हम लोगों ने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x + 1 और x + 2। ये तो एज इट इज रहेगा ना। हाँ जी, तो देखें अब x + 1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, नीचे x + 2 बच जाएगा। इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज हमारे पास x + 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आप लोगों के पास आएगा। x + 2 आ गया, देन +2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से x + 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 के साथ x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको x + 1 को इस फॉर्म में लिख देती हूँ। देन आप लोगों को क्या करना है, x + 2 + 2x इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, ये आ गया x + 1 और x + 2 ये आ गया इक्वल टू यही जो चीज़ है इधर आ गई। अब देखें यहाँ से ये क्या हो रहा है, 4 हो रहा है और ये हमारे पास ये x सॉरी ये देखें ये 4 हो रहा है और ये 3x प्लस हमारे पास 3x + 4 आ रहा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, यहाँ पर यही आंसर आएगा हमारे पास। अच्छा अब देखें, अब इसको भी अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x को 2 के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, 1 को x के साथ करेंगे तो 1x आ जाएगा, 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये चीज़ एज इट इज। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट ये चीज़ बन जाएगी 3x + 4 x² + 3x + 2 = 7/x + 5। इसको दूसरी तरीके से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है x + 5। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने सिंपल इस ये जो रकम है ना, ये जो नीचे वाली ये जो रकम है जो मैंने बॉक्स में की है, इसको आप लोगों ने इधर मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, और ये जो रकम है 7x + 5 इसको आप लोगों ने इस 3x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है आप लोगों ने इसको। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3x + 4 तो साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास x + 5 और दूसरी साइड पे ये जो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7/x² + 3x + 2। ठीक हो गया। अब इसको भी सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3x को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, आ जाएगा 3x² + 15x, ठीक हो गया, + 4x और +20 और दूसरे साइड पे क्या आ जाएगा 7x² + 21x + 14 ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे मैं रिमूव करके करती हूँ क्योंकि स्पेस जो है वो बहुत छोटा है तो स्पेस कम लगेगी। तो आप लोगों ने अगर नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। कर देती हूँ। अब देखें यही मैं क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ जो है वो तो ऐड हो रही है ना, 3x² 15 में 4x करेंगे तो ये 19x हो जाएंगे, +20 हो जाएगा हमारे पास। और इधर वाली साइड पे हमारे पास एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा 7x² + 21x + 14।
अब इस चीज़ को उठा के हम लोगों ने इधर वाली साइड पे लेके आना है। तो 3x² माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 7x हो जाएगा। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, मुझे अभी जहन में आई है बात कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास -x² बन रहा था। आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो पीछे जाकर कर लेनी है। -x² और +4 आ रहा होगा, तो आप लोगों ने -x² इक्वल टू -4 करोगे ना, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब आप लोग फिर x का होल स्क्वायर लेंगे तो +-2 आप लोगों का आंसर आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है, देख लेनी है। पीछे वो मुझे याद नहीं रहा, तो इसलिए आप लोगों ने वो चीज़ पीछे जाके देख लेनी है, थोड़ा सा कर लेना उसको, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 19x आएगा। चलो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट ही आप लोगों मतलब कि इधर ले आती, पहले आप लोगों को समझ नहीं आनी थी मैं हमने क्या कर दिया है। मैंने देखिए 20, इसका मैंने 7x² कर दिया, इसको 21x कर दिया, इसको सॉरी माइनस आएगा, ये माइनस आएगा 14। अच्छा, अब देखें यहाँ पे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखें ये चीज़ इनकी पावर सेम है, ये चीज़ पावर सेम है, सॉरी इन दोनों की पावर सेम है और इन दोनों की पावर सेम है और ये दोनों सेम है कांस्टेंट। अब देखें 7x² में से मैं 3x² निकालूंगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -4x² आ जाएगा, ठीक हो गया। अब -4x², अब देख आगे हम लोग करेंगे इसको, तो 19x में से अगर हम लोग 21 निकालते हैं तो कितना आता है। अगर 21 में से आप लोग 19 को माइनस करो, 21 में से अगर मैं 19 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो -2 मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, -2x बन रहा है। आप लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि बड़े जो रकम है उसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ मैं -2x करा रही हूँ, ठीक है। देन ये क्या आ जाएगा हमारे पास +16 इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगला स्टेप, अब हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे 4x² + 2x हो जाएगा और -16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस दूसरी साइड पे जाकर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4x² + 2x -16 बचेगा। अब 16 4 कितने होते हैं, 16 4 हमारे पास 64 होते हैं। अब हम लोगों ने ऐसा टेबल ढूंढना है कि जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आंसर आ जाए, ऐसा हम लोगों ने पेयर ढूंढना है। और अगर हम लोग उसको माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो अब आप लोगों ने ये आप लोगों का काम है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ ढूंढनी है और आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बतानी है। वैसे अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा हो तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे पास से वो चीज़ नहीं बन रही, सही है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व करके देखना है कि आप लोगों के पास कौन से टेबल पे आप लोगों के पास 48 आता है। देन आप लोगों ने उसको 2x बनाना है, ठीक हो क्या। अगर आप लोगों से नहीं होगे ना क्वेश्चन, देन आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर मैं आप लोगों को आगे इसको मज़ीद जो इसको नेक्स्ट स्टेप्स है ना उधर से मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी कि इसको इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल टच ही नहीं करना, देखना ही नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देखने हैं कि अब देखें, अब तो एक 8 8 64 आता है, लेकिन 8 और 8 0 हो जाएंगे, सही है ना। अब इसी तरह फिर आप लोगों ने 9 के टेबल पे देखना है कि आपके 9 के टेबल पे 64 आता है, आप लोगों के 2 के टेबल पे 64 आते हैं, आप लोगों के जो 4 का टेबल है उस पर 16 आता है। देन आप लोगों के इसके अलावा और कौन सा टेबल ऐसा है जिसके आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास 64 आंसर उसका आ जाए। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो सी हैं वो करनी है। अगर आप लोगों से ना हो देन आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि हमसे ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर जो सा वो वाइंड अप करते हैं। जो एक क्वेश्चन इसका अगेन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फिर हम लोग कंप्लीटिंग स्केयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोगों को इससे रिलेटेड और ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिले तो मैं आप लोगों को जो मैंने
10th क्लास को ये करवाई हैं चीज़ें। मैं आप लोगों को उसका लिंक जो सा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग उधर से जाकर समझिएगा कि कैसे आप लोगों ने इसको करना है, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, अगर आप लोगों को बनाने नहीं आते। अदरवाइज़ वैसे तो आप लोगों को बनाने आने चाहिए, क्योंकि आप लोग मैट्रिक में ये पढ़ के आए हो, ये चीज़ें सारी बेसिक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ न्यू नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ी ना हो इसमें अभी तक जो हम लोगों ने किया है। आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्केल भी पढ़ा है, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये आ गई हैं। सारी चीज़ें अभी तक वही हैं, जहाँ पे डिफरेंट होंगी वहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। यहाँ पे आप लोगों की चीज़ें जो सी हैं वो टर्न ले रही हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने पेरा पढ़ा हुआ था पहले, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पहले स्टार्ट करवाया कि ताकि हम लोग थोड़ा सा ईजी पहले कर लें, देन हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट करके, और ये कमेंट आप लोगों ने मस्ट करना है कि आप लोगों को जो लेक्चर है वो किस तरह का लगा है, आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई समझ। और आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, टास्क दिया है, आप लोगों ने वो करना है। अगर आप लोगों से नहीं होता देन आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर आप लोगों को मेरी समझ नहीं आती तब भी आप लोगों ने मुझे बताना है। आप लोगों ने फीडबैक लाजमी मुझे देना है। आप लोगों के फीडबैक से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट मिलेगी। आप लोगों के फीडबैक से ही मैं जो है वो आगे आप लोगों को कंटिन्यू कर सकूँगी, आप लोगों को पढ़ा सकूँगी, आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड कर सकूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे, ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आखिर में मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने अपने दोस्तों में शेयर करनी है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को हल फरमाए, हम सबको नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।